आधिकारिक सूचना मिली कि दिल्ली के कई हिस्सों में जहां इंडिया गठबंधन के स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहां पे हमारे बहुत ज़्यादा वोटर हैं, वहां पर एलजी साहब ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि वहां पर वोटिंग को स्लो कराना है, डबल बैरिकेडिंग करवानी है, बैरिकेडिंग को बूथ से दूर करवाना है, बार बार वोटर्स की चेकिंग करनी है कि वोटिंग की स्पीड स्लो हो जाए। अगर ऐसा है तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। इधर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में वोटर्स को परेशान करने के आरोप लगाए, तो उधर एलजी ने भी करारा पलटवार किया। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने सोशल मीडिया एक्स पर केजरीवाल को सीधा रडार पर ले लिया। एलजी ने शायराना अंदाज में लिखा, आदत ही बना ली है आपने तो एक केजरीवाल साहब, जिस हाल में रहना बस रोते हुए रहना। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने आगे लिखा कि इन झूठे आरोपों पर कार्रवाई की जाएगी। वोटिंग अच्छे तरीके से हो रही है, जनता पूरी जागरूक है, वोट का महत्व अब लोगों को पता है। पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाने के अलावा दिल्ली में करा क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, लोकतंत्र है, सभी अपने हिसाब से वोटर पड़ रहा है, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं है। 50 साल में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा जितना बुरा हाल दिल्ली का किया है। आम आदमी पार्टी जहां एलजी पर दिल्ली में धीमी वोटिंग करवाने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली की 7 की 7 सीट पीएम मोदी के साथ तैयार है और 400 का नारा साकार होने वाला है। देश हित को वोट करने वाले आज मुझे लगता है जो कभी नहीं वोट किया होगा ना, ऐसा जागरण हुआ है, वो भी आज वोट कर रहे हैं। दिल्ली की 7 सीटें नरेंद्र मोदी जी के साथ तैयार है और 400 पार करने के लिए दिल्ली भी बेकरार है। आम आदमी पार्टी के एलजी पर लगाए आरोप पर सवाल यही उठता है कि क्या दिल्ली की बाजी पलट रही है? क्या बीजेपी फिर 7 सीटों पर रिपीट कर रही है? आपका धीमी वोटिंग वाला दावा सच है या फिर आपको हार की फीलिंग सता रही है? आम आदमी पार्टी कह रही है कि आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन सवाल यही कि रिजल्ट वाले दिन यानी दिल्ली के चुनावी दंगल में 4 जून को किसका मंगल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी की ओर से सिद्धार्थ यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सूर्य मैथिल जी बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रियंका राणा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ परमिंदर सिंह सेठी जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले तो सेठी जी आप ही से समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप ये जो आरोप लगा रहे हैं ये आरोप गंभीर है, लेकिन इसका आधार क्या है? नहीं, देखिए कई तरह की बातें होती हैं। जो आप आतिशी जी के बयान के बारे में बात कर रहे हैं, शायद देखिए जिस प्रकार से वोटिंग यहाँ पे हो रही है दिल्ली में या पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उससे जो ये एक बात तो समझ में आती है कि कुछ स्टेट्स के अलावा बाकी सारी जगह 50-55% वोटिंग हुई है कि लोग नाराज हैं। लोग अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं वोट ना डाल के या नोटा को वोट डाल के, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस हैं कि ऑप्शंस नहीं है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी को चुनाव में लड़ने से रोकने के लिए उनके पे कभी लिकर पॉलिसी, कभी स्वाति मालीवाल, कभी कुछ कर करके इतना मजबूर कर दिया कि वो अपने आप को इस चुनाव के अंदर तो आप इस बार एलजी को लेकर आए एक बार फिर से, मतलब एलजी को आपने निशाना। एलजी तो इनका कार्यकर्ता है, एलजी तो इनका कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का। देश देख रहा है, देश इस बात से बहुत नाराज है और वो कह रहे हैं कि जो एक व्यक्ति इतने बड़े पद के ऊपर है उसको अपनी एक इंडिविजुअलिटी और अपनी एक एलजी के पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए और उसको एक पार्टी का कुछ इस तरह से करे कि लोगों को के पास एक गलत मैसेज ना जाए कि एक पार्टी के हक के आपने जो अभी कार्यकर्ता एलजी को बताया, क्या इससे सही मैसेज जा रहा है? सिद्धार्थ जी आप पर आरोप है कि ये धीमी गति से जो वोटिंग कराने की ये साजिश है ना, बाकायदा उससे पहले एलजी ने दिल्ली के तमाम जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनको बुलाया है, शाम में बैठक ली है और ये कहा है भैया जो INDIA का गढ़ है, जहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ धीमी गति से वोटिंग कराई जाए। आपके कहने पर, आपके इशारे पर पहली बात तो इनसे यही पूछना चाहिए इनका गढ़ है कहाँ है गढ़ इनका? पिछली बार हम 7 के 7 लोकसभा जीते थे। किसको ये अपना गढ़ बताते हैं और किसको ये बरगलाना चाहते हैं? दूसरी बात, इनके बयानों को कैसे सीरियसली लेगा आज देश? जो व्यक्ति शराब घोटाले में जेल में हो,
जिसके लिए हमारी देश की सुप्रीम कोर्ट ने उदारता दिखाते हुए जिनको 20 दिन की मोहलत दी हो, वो बाहर आकर के ये बोले कि अगर मुझको वोट दोगे तो मुझे वापस नहीं जाना पड़ेगा। अरे 2 तारीख की रोटी जेल में ही खानी है। अब उनको भी दोष देंगे, अब एलजी को भी दोष देंगे। जब बौखलाहट आपकी बढ़ जाती है, जब आपको ये समझ में आ जाता है कि दाल हमारी गलनी नहीं, लोग हमको सुनना नहीं चाह रहे, लोग हमको वोट डालेंगे नहीं, तो कहीं तो भांडा फोड़ेंगे। खुद पर तो कैसे ले जाएंगे, इतने तो चालू आदमी हैं ही। तो खुद पे ना ले जा सकें जो, और जो खुद पर स्वीकार ना कर सके। आप सेठी जी के लिए कह रहे हैं या केजरीवाल जी? सेठी जी तो अच्छे व्यक्ति हैं, बस नेता इनके थोड़े वैसे हैं, तो क्या कहें उनके लिए। पर जो लोग अपनी बौखलाहट को, अपनी हार की बौखलाहट को कभी वोटिंग परसेंटेज पे कहते हैं, कभी किसी और चीज पे कहते हैं, मैं मानता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, अभी सेठी जी कह रहे थे वोट अगर कम पड़ रहा है या नोटा को पड़ रहा है, मतलब लोग निराश हैं।